आपको जयपुर की लोकल बस पकड़ के पहुंच जाना है आमेर फोर्ट, विच इज ऑल्सो नोन एज आमेर प्लेस, कंस्ट्रक्टेड इन द 16th सेंचुरी बाय राजा मान सिंह। हाय अमेरिका, वेलकम बैक टू माय जयपुर सीरीज। डेफिनेटली एक मस्ट विजिट हिस्टोरिकल प्लेस है अगर आप जयपुर में विजिट कर रहे हैं। ये 11 किलोमीटर है जयपुर मेन सिटी से। आप इजीली लोकल बस ई रिक्शा से यहाँ आ जा सकते हैं। अगर आप जयपुर आए हैं और अगर आपने आमेर फोर्ट विजिट नहीं किया तो आपका जयपुर आना कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा। इसका जो आर्किटेक्चर है वो राजपूत एंड मुगल आर्किटेक्चर का मिक्सचर है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक एंड यूनिक बना देता है अपने आप में। आमेर किला बिल्कुल अरावली हिल्स के बीचों बीच बना हुआ है, तो ये देखने में बिल्कुल एक सीनरी जैसा लगता है। तो आपको आमेर किले की मेन एंट्री पे जाने के लिए थोड़ी सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। पैदल भी जा सकते हैं आप, हाथी की सवारी भी कर सकते हैं वहां ऊपर पहुंचने के लिए। फोर्ट में अंदर जाने के लिए टोटल दो द्वार हैं। आप दो गेट से एंट्री और एग्जिट कर सकते हैं। सो ये जो आप गेट देख रहे हैं ये पहला गेट है जहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग। पर एंट्री के बाद जो व्यू होता है काफी यूनिक सा होता है, क्योंकि एकदम से हिस्टोरिकल वाइब्स आती हैं वहां देख के। काफी काफी पुरानी चीजें दिखती हैं, तोप भी रखी होती है, इतने बड़े बड़े दरवाजे। फिर मुझे भूख लगती है, फिर मैं अपने लिए एक पैटीज लेते हैं, कैंटीन भी है। फिर हम टिकट लेते हैं जो कि 52 रुपीज का हमें वहाँ का पड़ता है। और वहाँ ऊपर से हमें थोड़े से दूर जयगढ़ फोर्ट भी दिख रहा होता है। सो ये एंट्री पॉइंट है किले के मेन एरिया में जाने के लिए। हम अंदर जाते हैं, अपना टिकट यहाँ चेक कराते हैं, और जो सबसे पहले बिल्डिंग हम विजिट करते हैं वो होती है दीवाने आम, जिसका मतलब है हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। बेसिकली यहाँ पहले जमाने में बैठकें लगती थी, चीजें डिस्कस की जाती थी, जो भी मुद्दे रहते होंगे, जो भी रहता होगा। तो इस पर्पज से इसे बनाया गया था। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप जब किले से नीचे देखोगे ना तो बहुत ही प्यारी सी एक लेक बहती है जिसका नाम है मोटा लेक, जो कि बहुत ही सुंदर लगती है। और जो व्यू आता है बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ही ज्यादा। सो फिर हम आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं कि पहले कैसे कैसे चीजें थी, कैसे कैसे रूम बनाए जाते थे, कैसे कैसे आर्किटेक्चर होता है हर चीज का। सो हम आगे बढ़ते हैं तो पहुंच जाते हैं शीश महल। शीश महल इज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। इट हैज ग्लोइंग वॉल ऑफ ग्लिटरिंग ग्लासेस। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही यूनिक आर्ट है, बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट के साथ दिखता है। इसमें जो छोटे छोटे पीसेस लगे हैं जो ग्लासेस के हैं वो इसकी सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कितना ज्यादा खूबसूरत है, खुद अपनी आंखों से जरूर देखिएगा एक बार जाके से। शीश महल के सामने सुख मंदिर निवास बना है। कहते हैं इस जगह का यूज राज परिवार के द्वारा गर्मियों के समय में किया जाता था। ये व्हाइट मार्बल से मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनाया गया है। अब हम आ गए हैं किले के चौथे हिस्से में। यहाँ महाराजा मानसिंह खुद रहते थे। उनकी 12 रानियां थी, हर रानी के लिए उन्होंने एक रूम बनाया था। और यहाँ अदर्स मेल का आना प्रोहिबिटेड था। और इस इलाके की रक्षा वहाँ के जो किन्नर थे वो करते थे उस जमाने में। महाराजा मानसिंह ने एक टनल बनाई थी सारे रूम को इंटरकनेक्ट करने के लिए। वो ये टनल है जिससे आप इजिली एक रूम से दूसरे रूम जा सकते हैं, सब इंटरकनेक्टेड थी। सो फोर्ट के अंदर कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से पूरा पूरा अच्छा सा नज़ारा आता है, 360 व्यूज ले सकते हैं आप पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर पार्ट का फोर्ट के अंदर बना हुआ है जो। सो ये पॉइंट इसलिए बनाए गए थे ताकि उस जमाने में गतिविधियों पे अच्छे से नजर रखी जा सके राजा के द्वारा। आमेर किले को टोटल 6 भागों में बांटा हुआ है। द मेन एंट्री इज थ्रू द सूरज पोल, जिसे हम गणेश पोल भी कहते हैं, जो कि बेसिकली गणेश भगवान के नाम पे रखा गया है। जब आप किले की छत पे जाओगे वहां से आपको जयगढ़ फोर्ट भी दिखेगा। एक 2 किलोमीटर की सुरंग बनाई गई जिसके थ्रू आप आमेर किले से जयगढ़ फोर्ट भी जा सकते हो। फिलहाल तो वो सुरंग अभी बंद है। किला इतना बड़ा है कि आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे उसे अच्छे से घूमने में। और इस जगह का नाम गणेश पोल है, जो कि राजा का निजी प्रवेश द्वार था। इसमें पेंटिंग बनी है गणेश जी की टॉप पे ही। तो ये पुराने जमाने की बग्घी है जो महारानियों द्वारा पुराने जमाने में यूज की जाती थी। किला घूमने के बाद हम एग्जिट लेते हैं और वहाँ एक नटराज की मूर्ति लगी होती है जहाँ सब अपनी अपनी सेल्फी ले रहे होते हैं। और ये वो गेट है जहाँ से टनल जाती है जो आपको जयगढ़ फोर्ट ले जाती है। और ये जो कढ़ाई आप देख रहे हैं इसमें पुराने जमाने में खाना बनाया जाता था। और इसी के साथ हम किले से एग्जिट ले लेते हैं, एक बार आखिरी बार और ले लेते हैं व्यू बाहर निकलते निकलते किले का। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any query, please do let me know in the comment section. Thank you.